गट किसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में? जो हम भोजन करते हैं, वो जो हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो जहाँ पर हमारा पूरा फूड डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिशन ब्रेकअप होता है, इस पूरे एरिया को जो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसको गट हेल्थ बोलते हैं। वैसे तो डाइजेशन हमारा जब फूड मुंह में जाता है, सलाइवा के साथ मिक्स होता है, तो वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि सलाइवा जो है एल्कलाइन होता है, तो कई तरह के बैक्टीरिया वगैरह को तो ये वहीं मार देता है, और फिर वो एक उसके फूड को पेस्ट बना देता है। ये जो पेस्ट है फिर हमारे फूड पाइप के द्वारा स्टमक में आता है। स्टमक हमारा ग्राइंडिंग मशीन है, जो उसको ग्राइंड करता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है, और वो पेस्ट बना के फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी वो जगह है जहाँ पर जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पर हमारे शरीर के अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर जो है बाइल जूस छोड़ता है, जो भी हम ऑयली एंड फैटी चीज़ें खाते हैं उसके एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल जूस बहुत ज़रूरी है। साथ में जो है हमारा पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन छोड़ता है, जिससे कि जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब होता है, और फिर वहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनको डाइजेस्ट होने के लिए अलग अलग एंजाइम रिलीज होते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये हमारी गट में होता है। तो हेल्दी गट बहुत ज़रूरी है फूड के डाइजेशन होने के लिए, एब्जॉर्प्शन होने के लिए, असिमिलेशन होने के लिए। क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं वही हमारा सप्त धातु, 7 टिश्यू में ब्रेकअप होता है। ये 7 टिश्यू कौन से हैं? रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र धातु, हमारा फैट, फ्लैश, बोन्स, है ना, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स, बोन मैरो, है ना, ये सारी चीज़ें जो 7 टिश्यूज़ हैं वो हमारे भोजन से बनते हैं। तो अगर भोजन ठीक से डाइजेस्ट ना होए और एब्जॉर्ब ना होए तो फिर ये न्यूट्रिशन शरीर को लगते नहीं है। तो इसके लिए पूरा गट हेल्थ अच्छा बहुत अब जरूरी है। मगर यहाँ पर गट हेल्थ को क्या करता है, जैसे कि अच्छी गट हेल्थ के लिए क्या चाहिए? प्रोबायोटिक्स चाहिए। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? गुड बैक्टीरिया होते हैं। जैसे हम दही खाते हैं ना, दही के अंदर लैक्टोबैसिलस होता है, एक अच्छा बैक्टीरिया होता है। ये गुड बैक्टीरिया फूड के न्यूट्रिशन में ब्रेकअप होने के प्रोसेस को फास्ट करते हैं। जैसे कई बार आप एंटीबायोटिक खाते हैं, तो एंटीबायोटिक क्या करता है? वो बैड बैक्टीरिया को तो मारता है, गुड बैक्टीरिया को भी मार देता है। इसलिए डॉक्टर साहब आपको जो है एक सैशे देते हैं प्रोबायोटिक्स का, कि 10-15 दिन इसको सैशे को लीजिए प्रोबायोटिक के, ताकि जो है गुड बैक्टीरिया जो है वो आपके इंटेस्टाइन में डेवलप हो। इसलिए हेल्दी गट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। गट जो है हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे 70% जो प्रोबायोटिक हैं, जो गुड बैक्टीरिया हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा रूमेटेड अर्थराइटिस हो जाता है, जहाँ पर बॉडी का डिफेंस सिस्टम बॉडी को ही अटैक करने लग जाता है, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज भी अगर गट हेल्थ जो है हमारा गट हेल्थ सही ना हो, तो तब अगर ये गट हेल्थ सही ना हो तो ये ऑटो इम्यून डिजीज जो है इनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन, जैसे किसी को एलोपेशिया हो जाता है, बाल एकदम से निकल जाते हैं, किसी को जॉइंट्स में हो जाता है, अलग अलग तरह के। सो वीएलसीसी ने एक बहुत ही शानदार क्लिनिक रेंज यहाँ पर लॉन्च किया है, जो जो है गट हेल्थ के लिए है। इसका नाम ही है गट रिपेयर एंड हेल्थ। कई लोगों को क्या हो जाता है कि उनके इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाते हैं, या इंटेस्टाइन में छिद्र हो जाते हैं, जिसको लीकी गट बोलते हैं। तो अब गट क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, हमारा जो पोषण है वहाँ से वो न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल, जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं वहाँ से वो ब्लड में आ जाता है, और वेस्ट फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अगर लीकी गट होता है, इंटेस्टाइन में कहीं पे छिद्र माइन्यूट हो जाते हैं, तो ये जो टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी से बाहर निकलने चाहिए थे, ये ब्लड में चले जाते हैं लीकी गट के कारण, जिसके कारण बॉडी में इरेगुलर बाउल सिंड्रोम हो गया, है ना, ब्लोटिंग हो गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारे डिजीज़ हो गई, ये प्रॉब्लम रहती है। तो अच्छी गट हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर वीएलसीसी ने क्लिनिक रेंज एक लॉन्च किया है, जिसके अंदर गट रिपेयर एंड हेल्थ बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमारा है। एक तो इसमें प्रोबायोटिक्स है, जो मैंने बताया कि हमारे भोजन को
न्यूट्रिशन में बदलने में, एब्जॉर्प्शन कराने में न्यूट्रिशन का मदद करते हैं। प्रोबायोटिक्स जैसे मैंने बताया इम्यूनिटी बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। अब ये प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया हैं, इनको भी भोजन चाहिए, तो साथ में प्रीबायोटिक्स डाले गए हैं। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? इन गुड बैक्टीरिया के भोजन होते हैं। उसके अलावा इसमें एक प्रोटीन है, अमीनो एसिड है एल ग्लूटामिन, जो गट जो लीकी गट है, गट की हेल्थ को रिपेयर करने में, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। फिर इसमें पाइनएप्पल, पपीता है, प्लम फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी है, ये कुदरती चीज़ें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, जो फाइबर भी देते हैं और जो भोजन के जो है एब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं। फ्री रेडिकल डैमेज को भी हटाते हैं और इन्फ्लेमेशन भी गट में हटाने में मदद करते हैं। साथ में फ्रेंड्स इसमें क्रोमियम है। क्रोमियम हमारे शुगर लेवल के मेटाबॉलाइज करने में मदद करता है, गट की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, और ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट और जिंक भी यही सब काम करते हैं। सो एक बहुत ही अच्छा जो है ये सप्लीमेंट ने बनाया वीएलसीसी वेलसाइन ने। तो कंपनी कहती है भाई आप इसको करीब 3 महीना 90 दिन आप इसको इस्तेमाल करिए। लेना क्या है कि एक सैशे आपने लेना है, और वो सैशे जो है आपने पानी के साथ डिनर से पहले लेना है। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी गट अच्छी होगी, ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक ये प्रॉब्लम जो है ये दूर होने में मदद करेगा। प्लस जो है आपका जो भोजन है उसको एब्जॉर्प्शन करने में और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत सारे इसके लाभ हैं। तो फ्रेंड्स 150 ml पानी में डिनर से आधा घंटा पहले आप गट रिपेयर एंड हेल्थ यूज़ करिए और आपको बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।